गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का लास्ट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में एक क्वेश्चन आता है जिसको हम बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट या एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट। इसका मतलब क्या हुआ भाई? तो होता क्या है कि कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं, कुछ ऐसे सिचुएशंस होते हैं, कुछ ऐसे केस होते हैं जब हम लोग जो काम हमको करना चाहिए था वह न करके कुछ दूसरा कर गुजरते हैं या कर बैठते हैं। तो उसके चलते हमारा जो रिजल्ट है या जो हमारा पार्टनरशिप डीड में जो एग्रीमेंट था उसका वायलेशन होता है। तो चूँकि वह काम तो हम कर चुके गलती से ही सही या कभी कभी भूलवश, तो अब उसको सुधारा कैसे जाए यानी रेक्टिफाई कैसे किया जाए। तो इसी के संदर्भ में हम लोग आज डिस्कस करेंगे, जिसको हम बोलेंगे पास्ट एडजस्टमेंट, यानी जो हो चुका है उसको अब कैसे एडजस्ट करना है, या एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट, यानी कि हम लोग जो भी काम करना था करके अकाउंट्स को क्लोज कर दिए हैं, लेकिन बाद में पता चला कि इसमें सब गड़बड़ियाँ हो गई, उनको कैसे सुधारा जाए। तो सबसे पहले आइए हम उन सिचुएशंस को डील करें या उस केस उस कंडीशन को समझें जिसमें यह गड़बड़ियाँ होती हैं। तो हमने लिखा है सिचुएशन फॉर पास्ट एडजस्टमेंट, किस कंडीशन में हमको एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहला ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब मान लो कि पार्टनरशिप डीड में हम लोगों ने तय किया था कि भाई हर किसी को 5% या 10% या 8% कोई 1% हम लोग इंटरेस्ट चार्ज करेंगे कैपिटल पर। लेकिन जब हम लोग अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे थे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना भूल गए। तो अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कि प्रॉफिट जो होगा बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किए हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। इसके चलते प्रॉफिट का मार्जिन कुछ डिफरेंट हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जिसको जो मिलना चाहिए था मिला ही नहीं, और वह रकम किस रूप में बंट गया? प्रॉफिट के रूप में। तो इसको अब कैसे सुधारा जा सकता, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसी तरह से ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात हमारे डीड में थी और उसको हम भूल गए, उसका हम एंट्री नहीं कर पाए, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड एट हायर रेट। अब हमने तय किया था कि सारे पार्टनर को 5% इंटरेस्ट चार्ज किया जाए, इंटरेस्ट दिया जाएगा, अलाउ किया जाएगा, और हमने उसको गलती से 8% कैलकुलेट कर दिया या 10% कर दिया। या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड एट लोअर रेट, हमने तय किया था कि 10% के रेट से इंटरेस्ट अलाउ किया जाएगा और गलती से हमने 8% कैलकुलेट कर लिया या 5% कैलकुलेट कर लिया। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रिएटेड विदाउट प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड। अब कभी कभी ऐसा होता है कि पार्टनरशिप डीड में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कोई बात नहीं की थी और बाद में हमने क्या किया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कर दिया। अब किसी का ऑब्जेक्शन हो गया कि भाई ऐसा क्यों हो गया? जब आपने डीड में ऐसी कोई बात नहीं की थी तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं करना चाहिए था, तो नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग तो कर चुके हैं, अब उसको कैसे सुधारें। इसी तरह से ओमिशन ऑफ सैलरी, कमीशन फी एक्सेट्रा पेबल टू पार्टनर्स। पार्टनर को जो हम पे करने वाले थे सैलरी के नाम पे या कमीशन के नाम पे या फ़ी के नाम पे और अन्य चीज़ों के नाम पे, उसका हम लोग शामिल नहीं कर पाए, ओमिट हो गया, छूट गया। तब क्या किया जाएगा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन रॉन्ग रेशियो। अब मान लिया जाए कि प्रॉफिट का रेशियो हम लोग कुछ तय किए होंगे 2, 3 और 4, और डिस्ट्रीब्यूट करते समय मिस कर गए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। या हमने रेशियो फिक्स किया था इक्वल 1:1:1 और हम उसको गलती से 2, 3, 4 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो जो भी हो, अगर गलत अनुपात में हमने प्रॉफिट को बांट दिया तो भी गड़बड़ी हो जाएगी। ओमिशन ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या एकॉर्ड इनकम, कुछ एक्सपेंसेस को हम लोग शामिल नहीं कर पाए अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते समय, या एकॉर्ड इनकम को शामिल नहीं कर पाए, तो इसके चलते प्रॉफिट गलत आ जाएगा। प्रॉफिट गलत आएगा तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन फिर वो गलत हो जाएगा।
इसी तरह से है चेंज ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विथ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। अब कभी कभी क्या होता है कि पार्टनर कुछ समय तक जब व्यापार कर रहे होते हैं तो एक समय गुजर जाने के बाद 2 साल 4 साल 3 साल 1 साल 1.5 साल जो भी हो, उसके बाद वो लोग चेंज करना चाहते हैं कि नहीं, हम लोग का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है या गलत है, इसको हम लोग शुरू से चेंज कर देंगे। तो अगर 2 साल पहले से हमको चेंज करना है तो पहले तो हम जो रेशियो तय किए होंगे उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किए होंगे। लेकिन आज अगर हम यह कहते हैं कि नहीं, फ्रॉम वेरी बिगनिंग इसको चेंज करना है, तो फिर हमको एक रेक्टिफाइंग एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो यह कुछ कंडीशन है, यानी कि यह ए से लेकर आई तक जो कंडीशन है, इस कंडीशन में अगर हमारा अकाउंट्स आ गया है या अकाउंट्स में हम इन चीज़ों को शामिल नहीं कर पाए, भूल गए हैं या गलत रेट से शामिल कर लिए हैं, या इंटरेस्ट का रेट हमने कम कर दिया, या इंटरेस्ट का रेट हमने अधिक कर दिया, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको करना नहीं चाहिए था हमने कर दिया, या हमको करना चाहिए था हमने नहीं किया। तो इन सारे सिचुएशंस में चूँकि ऑलरेडी अकाउंट्स हमने क्लोज कर दिया है, उस क्लोज्ड अकाउंट में अब एंट्री कैसे की जाए, इसके लिए हम लोग को अब यहाँ सीखना है या समझना है। तो अब इसको सुधारने के 2 तरीके हैं। एक तो है एडजस्टमेंट थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, यानी कि फिर से पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया जाए और इन गड़बड़ियों को उसमें शामिल किया जाए और उससे जो प्रॉफिट आए उसको फिर पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो इस पे क्वेश्चन बहुत कम रहेगा, न के बराबर। लेकिन बाई पासिंग सिंगल एंट्री थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इस पे काफ़ी क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। पासिंग सिंगल एंट्री थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस पे हम लोग फोकस करेंगे। अब जैसे देखो, जब हम सिंगल एंट्री के थ्रू इन गड़बड़ियों को सुधारते हैं तो इसके लिए हमको ये 5 स्टेप्स लेने हैं। जब इस तरह की कोई भी गड़बड़ी है, क्वेश्चन में मान लो 4 गड़बड़ियाँ दी हुई हैं, 2 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, जो भी दिया हुआ है, तो इन गड़बड़ियों को हम सिंगल जर्नल एंट्री के थ्रू कैसे करेक्ट करेंगे, कैसे रेक्टिफाई करेंगे, इसको समझने के लिए हमको ये 5 स्टेप्स पे फोकस करना है। फॉर पासिंग सिंगल एंट्री 5 स्टेप्स हमको लेना है, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले स्टेप नंबर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और लास्ट में 5। तो ये स्टेप्स है क्या भाई? तो स्टेप्स को ध्यान से समझ लेना है। पहला बोलता है कि कैलकुलेट द एक्चुअल अमाउंट ऑलरेडी क्रेडिटेड, यानी कि जो हो गया है, जो गड़बड़ी हमने की है उसको हमको लिख लेना है। अब जैसे पार्टनर हमारा 3 है, ए बी सी, और तीनों के सामने हमको पहले तीनों का नाम लिख लेंगे ए बी सी। अब मान लो कि गड़बड़ी क्या हुई है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखने से छूट गया है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखने से छूट गया तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? इसका इम्पैक्ट पड़ा होगा कि हमारा जो प्रॉफिट होगा वह बढ़ गया होगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन के डीआर में लिखते हैं, तो उसमें नहीं लिखेंगे तो प्रॉफिट बढ़ गया। तो बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लिखे हुए जो प्रॉफिट होगा वह बढ़ा हुआ होगा, तो उस प्रॉफिट को यहाँ पे हम लोग बांट के लिख देंगे एबीसी में। यानी कि एक्चुअल अमाउंट जो हम लोग ऑलरेडी क्रेडिट किए हैं उसको पहले हम लोग तीनों में बांट के लिखेंगे। अब कंडीशन नंबर 2 में क्या बोलता है? कैलकुलेट द अमाउंट विच शुड हैव बीन क्रेडिटेड, यानी क्या होना चाहिए था। हिंदी में बोलें तो हम कहेंगे कि क्या हो गया, इसको पहले लिखना है। क्या होना चाहिए था, इसको दोबारा लिखना है। सबसे पहले हमको क्या करना है? क्या होना चाहिए था, सॉरी क्या हो गया, क्या हो गया। और दूसरे नंबर में क्या लिखना है? क्या होना चाहिए था, यानी किस तरह से हमको बांटना चाहिए था, किस तरह से हमने बांट दिया, इसको सबसे पहले किस तरह से बांटना चाहिए था, इसको स्टेप नंबर 2 में। फिर जितना हम बांट चुके हैं और जितना हमको बांटना चाहिए था दोनों में कंपेयर करेंगे। कंपेयर करेंगे तो स्टेप नंबर 3 हो जाएगा, फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड।
पहला और दूसरा का अंतर निकालेंगे तो हो सकता है किसी एक का बढ़ जाए, किसी दूसरे का घट जाए। तो अब उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। फाइंड आउट द पार्टनर हु हैज रिसीव्ड मोर एंड हु हैज रिसीव्ड लेस। यानी हम यह पता लगाएंगे कि किस साझेदार को ज़्यादा मिल गया और किस साझेदार को कम मिल गया। अगर कोई भी इसमें से गड़बड़ी होगी तो इसका प्रभाव हमारे पार्टनर्स कैपिटल में यही होगा कि किसी पार्टनर को हिस्सा अधिक हो जाएगा, किसी पार्टनर के हिस्से में कमी आ जाएगी। उसका टोटल अमाउंट जो पे किया गया ज़्यादा हो जाएगा। किसी को मान लो 5,000 मिल गया जबकि मिलना चाहिए था 4,000, और किसी को 4,000 मिल गया जबकि मिलना चाहिए था 5,000। यानी किसी एक का बढ़ जाएगा और किसी दूसरे का घट जाएगा, या किसी दो का बढ़ जाएगा तो किसी तीसरे का घट जाएगा, किसी तीसरे का बढ़ गया तो किसी दो का घट जाएगा। तो कहने का मतलब कि ये टोटल जो वृद्धि और कमी है, टोटल जो अमाउंट बढ़ा और घटा, यह आपस में हमेशा बराबर होगा। उदाहरण के लिए ए को अगर 1,000 रुपया ज़्यादा मिल गया तो हो सकता है बी को 800 कम और सी को 200 कम, यानी बी और सी दोनों मिलके इसके बराबर हो जाएंगे। या ये हो सकता है कि ए को 1,000 रुपया कम मिला और बी को 500 ज़्यादा मिल गया और सी को भी 500 ज़्यादा मिल गया। या ये भी हो सकता है कि बी को 1,000 कम मिला और ए को 200 रुपया कम मिला और सी को 1,200 रुपया ज़्यादा मिल गया। तो किसी भी सिचुएशन में जो टोटल अमाउंट हम निकालेंगे तो वह हमेशा आपस में बराबर हो जाएगा। तो हम लोग को यही पता लगाना है कि किसको ज़्यादा मिल गया और किसको कम मिल गया। अब यह जब हमको मालूम हो जाएगा कि किसको ज़्यादा मिला और किसको कम मिला, तो हम लोग क्या करेंगे, रेक्टिफाई एंट्री पास करेंगे और इसके लिए जिसको ज़्यादा मिला उसको डेबिट कर देंगे और जिसको कम मिला उसको क्रेडिट कर देंगे। यानी पास करेंगे रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री बाय डेबिटिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हु हैज रिसीव्ड मोर एंड क्रेडिटिंग हु हैज रिसीव्ड लेस। तो यही मूल काम है। यानी कि यह जो सिंगल एंट्री के थ्रू हमको जो एडजस्टमेंट करना होता है, इस पे काफ़ी श्रम होता है। और चाहे सीबीएसई बोर्ड की बात हो या स्टेट बोर्ड की बात हो, दोनों ही बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस पे आपको फोकस करना है। सिचुएशन ए से लेकर आई तक है, यही सारे सिचुएशन क्वेश्चन के रूप में दिए रहेंगे। इन सिचुएशन के चलते किसी के हिस्से में कमी आ जाएगी और किसी के हिस्से में वृद्धि हो जाएगी। तो हम लोग ये 5 स्टेप में उसको रेक्टिफाई करेंगे थ्रू सिंगल जर्नल एंट्री। सबसे पहला स्टेप फिर से सुन लें। सबसे पहला स्टेप हमको क्या करना है, तो एक्चुअल अमाउंट जो उनके खाते में क्रेडिट किया गया है उसको लिख लेना है। नंबर सेकंड में क्या करना है, उस अमाउंट को हम लोग लिखेंगे जो उनको मिलना चाहिए था, जो उनको मिला है नहीं, जो उनको मिलना चाहिए था। ऊपर वाले में जो उनको मिल चुका है, दूसरा में उनको जो मिलना चाहिए था। और तीसरे स्टेप में इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे और इस डिफरेंस से हम पता लगाएंगे कि किसको ज़्यादा मिल गया, किसको कम मिल गया। जिसको ज़्यादा मिल गया उसको डेबिट कर देंगे, जिसको कम मिल गया उसको क्रेडिट कर देंगे। बस यही काम हम लोग को करना रहता है। तो अगर आप इसको स्टेप्स को ध्यान से समझ लेते हैं तो इस तरह का छोटा सम्स जो होता है वो 3 नंबर का क्वेश्चन के रूप में आएगा, वो आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।